अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू pakizainstitute.com। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं MS एक्सेल। इससे पहले हमने MS वर्ड एंड MS पावर पॉइंट का कोर्स कंप्लीट कर दिया। अगर आप किसी स्टूडेंट्स ने वो नहीं देखा तो हमारे चैनल पे पकीज़ा इंस्टीट्यूट पे MS वर्ड एंड MS पावर पॉइंट का कोर्स देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे MS एक्सेल की फर्स्ट क्लास, जिसके अंदर हम MS एक्सेल का इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। स्टूडेंट, ये मैंने MS एक्सेल 2019 ओपन किया है। तो यहाँ सबसे ऊपर देखें तो ये होता है टाइटल बार, जहाँ पे बुक 1 लिखा हुआ है। ये जिस नाम से आपने जो फाइल सेव की होती है वही नाम यहाँ पे डिस्प्ले होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बुक 1 शो हो रहा है। अभी हम इस फाइल पे जाके सेव एज पे जाते हैं और इसे सेव करते हैं किसी और नाम से। ये हमने पकीज़ा लिखा है तो इसे सेव करते हैं पकीज़ा के नाम से। तो ये देखें टाइटल बार पे जहाँ पे पहले बुक 1 नाम शो हो रहा था वहाँ पे अब पकीज़ा शो होना स्टार्ट हो गया। ये होता है टाइटल बार। उसके बाद राइट साइड पे हैं तो ये है कैप्शन बटन, मिनिमाइज, रिस्टोर एंड एग्जिट का। ये ऑलमोस्ट हर सॉफ्टवेयर में होते हैं। इसके बाद स्टूडेंट लेफ़्ट साइड पे आए तो यहाँ पे सबसे ऊपर जो बटन दिए हुए हैं वो हैं क्विक एक्सेस टूल बार। इसे आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखें तो छोटा सा एरो बना है, इस पर क्लिक करें तो ये देखिए यहाँ से कोई भी बटन आप किसी भी ऑप्शन को एज ए बटन क्विक बार एक्सेस में इंसर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से क्विक प्रिंट लेता हूँ तो ये देखिए ऐसे ही आप अगर यहाँ से रिमूव करना चाहें तो इसे रिमूव भी कर सकते हो। इसके बाद स्टूडेंट्स नीचे आए तो ये जैसा कि MS वर्ड एंड पावर पॉइंट के अंदर भी थे, इनको टैग बोलते हैं। जैसे फाइल, होम, इंसर्ट, लेआउट, फार्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू एंड हेल्प। ये जो होते हैं ये असल में टैब होते हैं। इसके बाद आप देखें तो आप जिस टाइप पे किसी भी टैब के ऊपर क्लिक करते हैं तो नीचे उनकी प्रॉपर्टी शो होती है। ये देखें मैं होम पे करता हूँ तो ये देखें होम की प्रॉपर्टी शो हो रही है। इसको स्टूडेंट्स रिबन बोलते हैं। ये अगर यहाँ पे आके आप राइट साइड पे इधर क्लिक करें तो ये देखें सबसे जो लास्ट ऑप्शन है वो है क्लैप्स द रिबन। कभी कभी ये होता है कि ये हमसे हाइड हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि ये पता नहीं कहाँ गए हैं, और हम ऐसा करते हैं कि अपना जो सॉफ्टवेयर है इसी को दोबारा अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता। फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर ये देखिए इस तरह ये हाइड हो जाए तो आप अगेन यहाँ पे आके क्लिक करें तो देखें क्लैप्स द रिबन पे चेक लगा, इसे आप अनचेक कर देंगे तो ये दोबारा शो हो जाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स नीचे हैं तो ये है नेम बॉक्स। फॉर एग्जांपल ये देखें यहाँ पे अगर हम किसी भी यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए J8 इसका नाम है। इसका मतलब है कि जो कॉलम है वो है J एंड जो रो है वो है 8। ऐसे ही अगर हम K की कॉलम में क्लिक करते हैं K1 पे, ये देखिए K1 यहाँ पे शो हो गया। क्योंकि फॉर एग्जांपल आप ये यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं तो आप पहले यहाँ से देख रहे हैं कि T कॉलम में, फिर यहाँ से आए तो देखते हैं कि ये किस रो में है। तो हो सकता है आपको ये कन्फर्म ना हो। इससे इजी ये है कि आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करें एंड इसका नाम नेम बॉक्स से देख सकते हैं। एग्जैक्ट नाम आपको यहाँ से मिल जाएगा, क्योंकि जब हम कोई फार्मूला अप्लाई करते हैं उसके लिए हमें एग्जैक्ट जो नेम बॉक्स और नेम होता है इसका वो देना ज़रूरी होता है। उसके बाद राइट साइड पे हैं तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इसे बोलते हैं
फार्मूला बार। मतलब कि आप यहाँ पे अगर टाइप, फॉर एग्जांपल आप अगर यहाँ पे बॉक्स में टाइप करना चाहते हैं तो यहाँ भी अगर आप टाइप करेंगे तो आप नोट करेंगे कि वहाँ पे जो फार्मूला बार है उसके अंदर भी सेम चीज़ टाइप हो रही है। ऐसे ही अगर आप जस्ट फार्मूला बार में आके टाइप करेंगे तो वो आपके कॉलम में भी, मतलब जो आपने सेलेक्ट किया हुआ बॉक्स उसके अंदर भी वो टाइप हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद स्टूडेंट्स ये जो होता है ये साइड बार है, ये एक नीचे को साइड बार दिया हुआ है। इसके बाद स्टूडेंट्स आए तो ये देखें आप नीचे की तरफ शीट 1, क्योंकि इस वक्त ये एक्सेल के अंदर एक शीट ओपन है, इसे अगर आप ज़्यादा शीट्स भी ओपन करना चाहें तो वो भी कर सकते हो। ये साथ ही प्लस का साइन बना हुआ है, इस पर आप क्लिक करें तो ये देखिए शीट नंबर 2 ऐड हो गई है। अगेन क्लिक करते हैं तो शीट नंबर 3, फिर अगेन क्लिक पे शीट नंबर 4। तो उसके बाद स्टूडेंट्स अगर आप चाहते हैं कि ये शीट 1, शीट 2, शीट 3, जो शीट 4 नाम शो रहे हैं, आप इसे रीनेम करना चाहते हैं कि आप फॉर एग्जांपल कोई रिज़ल्ट कार्ड बना रहे हैं किसी क्लास का, तो यहाँ पे आपने एक क्लास का बनाया है, फॉर एग्जांपल क्लास 1 का बनाया, तो आप कहते हैं कि शीट को मैं नाम जो है क्लास 1 दे दूँ, ताकि देखते ही मुझे पता चल जाए कि इस शीट के अंदर क्लास नंबर 1 का रिज़ल्ट है। तो ऐसे ही हम इस शीट पे आएँ, यहाँ पे राइट क्लिक करें, देन आप थर्ड ऑप्शन देखें तो ये है रीनेम, इस पर क्लिक करें तो यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी नाम रख सकते हैं। ये देखिए इसका मैंने क्लास 1 रख दिया। अगर आप इसे स्टार्ट पे लेके ना जाते हैं तो इसे पकड़ के इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो स्टार्ट पे। ये देखिए सेंटर में करना चाहें तो सेंटर में भी कर सकते हो। तो उसके बाद स्टूडेंट्स आप देखें कि यहाँ पे इस साइड को जो होते हैं ये होते हैं कॉलम, एंड इस साइड पे जो होती हैं ये रो होती है। तो आप ये माउस का व्हील घुमाएं तो ये देखें काफ़ी तादाद में यहाँ पे रो दी हुई है, और यहाँ से अगर आप इसे वर्टिकल करें तो सॉरी हॉरिजॉन्टल करें तो ये देखें बहुत ज़्यादा कॉलम दिए हुए हैं। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एमएस एक्सेल के अंदर कितनी रो एंड कितने कॉलम्स होते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि जो कॉलम होते हैं तो वो आई थिंक 256 होते हैं। अगर आप लास्ट कॉलम में जाना चाहते हैं तो उसके लिए जस्ट आपने कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन प्रेस करना है और साथ ही राइट एरो प्रेस कर देना। तो ये देखिए हम लास्ट वाला जो कॉलम था उस पर आ चुके हैं। ऐसे अगर वापस जाना चाहते हैं फर्स्ट वाले पे तो कंट्रोल एंड प्लस एरो लेफ़्ट, तो ये देखिए स्टार्ट पे आ गए। ऐसे ही अगर आप लास्ट रो पे जाना चाहते हैं तो कंट्रोल प्रेस करें और साथ ही डाउन एरो प्रेस करें। तो ये देखिए हम लास्ट वाली रो पे आ चुके हैं, और ये एमएस एक्सेल के अंदर 10,48,576 जो रो हैं वो होती हैं। ये आपने जहन में रखना है कि अगर आपसे कोई पूछे कि आप एमएस एक्सेल के अंदर कितने कॉलम एंड कितनी रो होती हैं तो आपने ऐसे पता करके बताना है। अगर आपको याद नहीं हो तो आप ऐसे मालूम कर सकते हो। अगेन स्टार्ट पे जाना चाहें तो वही प्रोसीजर करेंगे, कंट्रोल प्लस एरो अप। ये हम स्टार्ट पे आ चुके हैं। उसके बाद ये देखें तो यहाँ पे ये जूम इन एंड जूम आउट की ऑप्शन दी हुई है, यहाँ से आप से जूम इन एंड यहाँ से जूम आउट कर सकते हैं। उसके बाद ये देखें नॉर्मल व्यू है। उसके बाद अगर आप पेज लेआउट पे करेंगे तो आपको ये इस तरह दिखाई देगा, एंड पेज ब्रेक पर व्यू पे करेंगे तो इस तरह आपको शो होगा। नॉर्मली हम इसे नॉर्मल पे ही यूज़ करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स आप ये देखें कि ये जो टेबल की शेप आपको शो हो रही है, मतलब कि कॉलम भी दिए हुए हैं, रो भी दी हुई है, तो ये
असल में हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, टाइप डिजिट करता हूँ, तो अगर मैं इनको प्रिंट लेता हूँ ना स्टूडेंट्स, तो ये जो आपको कॉलम एंड रो बने नज़र आ रहे हैं, ये आपको प्रिंट शेप में नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जांपल अब भी हम कंट्रोल P करते हैं, तो ये देखें जस्ट वो जो रो एंड कॉलम बने हुए थे वो यहाँ पे शो नहीं हो रहे, मतलब कि वो आपको प्रिंट में नहीं मिलेंगे। जस्ट ये हमें गाइड करने के लिए हमें नज़र आ रहे हैं। ये असल में ग्रिड लाइन होती है। हम यहाँ पे व्यू पे आएँ तो यहाँ पे ये देखें ग्रिड लाइन, इसे अगर अनचेक कर दें तो ये हाइड हो जाए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये आपको सेम ऐसा ही रो एंड कॉलम प्रिंट में भी चाहिए, तो उसके लिए आपको होम टैब पे आके बॉर्डर ऑल पे आएंगे, ऑल बॉर्डर करेंगे तो ये देखें अब ये असल में टेबल शो होगा। ये अब आपको प्रिंट में दिखाई देगा। कंट्रोल P करते हैं तो ये देखें अब वो यहाँ पे शो हो रहा है, तो ये आपको डेफिनेटली प्रिंट में भी शो होगा। तो ओके स्टूडेंट्स, ये तो थी हमारी आज की MS एक्सेल की फर्स्ट क्लास, जिसमें हमने इसका इंट्रोडक्शन एंड इंटरफेस के बारे में पढ़ा है। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।